जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 16 और 16वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। भुवन कोश का वर्णन श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं मदपञ्चमस्कन्ध षोडशोऽध्यायः। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलयायामाविशेषो यावदादित्यस्तत्पति तत्र चासौ ज्योतिषां गणेशचन्द्रमा वासह्य दृश्यते तत्रापि प्रियव्रतरथचरणावरिघातैः सप्तवी सप्तसिन्धवः उपक्लप्ताः यत एतस्या सप्तदीपविशेषविकल्पतस्त्वया भगवान् खलु सूचितम् एतदेवाखिलमहं मानतो लक्षणतश्च सर्वं विजिज्ञासामि भगवतो गुणमये स्थूलरूपमावेशितं मनो यगुणोऽपि सूक्ष्मतमम् आत्मज्योतिषी परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवाग्ये सनोमा विवीक्षितुं तदुहेतद् गुरोर्हस्य नो वर्णयितुमिति। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के श्वेत चंद्रदेव दिख पड़ते हैं वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ था। भगवान, और मैं इन सब का परिणाम, परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुण में स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर में इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की मुझे इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। ऋषिर्वाचो न वै महाराजो भगवतो माया गुण विभूते काष्ठां मनसां वचसां बाधि गन्तुमलं विबुधायुषापि पुरुषस्तस्मात् प्रधान्येव भूगोलक विशेषं नाम रूपमान लक्षणतो व्याख्यास्यामः। यो वायं द्वीपः कुवलय कमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियतयोजन विशाला समवर्तलो यथा पुष्करपुत्रं यस्मिन्नव वर्षाणि नवयोजन सहस्रायामानि अष्टभिर्मर्यादा गिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों को गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं की समान आयु पाले तो भी मनियावाणी से उसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम रूप परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोशस्थनीय जो 7 द्वीप हैं उसमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9-9 वर्ष हैं। इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरू पर्वत है, जहाँ भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। उसके ऊपर नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है। ऐसा मध्य इलावृत्तम नामाभ्यंतर वर्षम यस्य नाभ्याम अवस्थित सर्वतः सौवर्ण कुलगिरिराजो मेरुद्वीपायाम सुमन्नाः कर्णिका भूत कुवलय कमलस्य मूर्धनि 12 सहस्रयोजन विततो मूले 16 सहस्रम तावंतांतरभूर्व्याम प्रविष्ट। और 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलेटी में 16,000 योजन है तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। उत्तरोत्तरेण लीलावृतम नीलश्वेत श्रृंगवानिति त्रयो रम्यक हिरणमय कुरूणां वर्षाणां मर्यादा गिरियो प्रगायतो वयतो चारोदावदयो 2सहस्र प्रतभ एकैकस पूर्वस्मात् दीर्घ्यम एव हृष्यन्ति एवं दक्षिणे नीलावृतं निषदो हेमकूटो हिमालयो इति प्रागायतो यथा नीलादयो युतयोजनयोत्सेदा हरिवर्ष किं पुरुषो भारतानां यथाशक्यम्। इलाव्रत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं जो रम्यक, हिरणमय और कुरु नाम के वर्षों को सीमा बांधते हैं।
वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है तथा लंबाई पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः 10 मांस से कुछ अधिक कम है और चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी में की समान है। एवं दक्षिणे नीलावृतम निषदो हेमकूटो हिमालयो इति प्रागायतयता नीलादयो युत योजन सोत्सेदा हरे वर्ष किं पुरुषो भारतानां यथा संख्यं तथैवैलावृतम परेण पूर्वेण च माल्यवद्गन्धो मादनावनील निषधायतो द्विसहस्रं पृथतुः केतुमालो भद्राश्वसयो सीमानं विदधाते मंदरो मेरु मंदर सुपार्श्व कुमुदो इत्युत्तयोजनः विस्तरान्नोः विस्तरोन्नाः मेरुश्चतुर्दशमष्टभ्यं वगिरे उपक्लप्ताः। इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनमें क्रमशः हरिवर्ष किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्रासु नामक एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इसके सिवा मंदर मेरु मंदर सुपार्श और कुमुद ये 4-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थूनियों के समान बने हुए हैं। चतुर्श्वेस्तेषु चतुर्कूतजम्बुः कदम्बग्रन्थोद्धश्चत्वारः पादप्रवरः पर्वतः केतव एवादि सहस्रयोजनोन्नाः स्तावत् विटपविततयः शतयोजन परिणाः हृदाश्चत्वारः पयोमक्षिस्सुरसम्मृष्टजलाः यद् उपस्पृशन् उपदैवगणाः योगेश्वरवर्याणि स्वाभाविकानि भरतर्षभ धारयन्ति देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चेतरथं वैभराजकं सर्वतो भद्रमिति ये वस्मर परिव्रढा सहसुरललना ललना ललामयूथपतयोपदेवगणैरुपगीय मानमहिमानः किल विहरन्ति इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम जामुन कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इतनी मोटाई 100 योजन है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरतश्रेष्ठ इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमशः दूध मधु ईख के देखो लोग कहते हैं कि दूध के भी समुद्र होते हैं। क्या होता है? क्षीर सागर। हाँ, अरे समुद्र न होता तो बताओ माता के स्तनों में दूध कहाँ से आता? बालक के जन्म की लेने की देर नहीं होती और भगवान समुद्र से दूध जोड़ देते हैं कनेक्शन माता के स्तनों में और दूध आ जाता है। और बालक के जैसे ही दांत आए सो ही कनेक्शन काट देते हैं। तो क्षीर सागर है। देखो यहाँ लिखा है दूध का सागर, मधु शहद का सागर, ईख के रस का सागर, मीठे जल से भरे हुए सागर। महाराज इन सब का यहाँ बड़े विस्तार से वर्णन है। घृतकुल्या मधुकुल्या तो महाराज दूध मधु ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियाँ प्राप्त हैं। इन पर क्रमशः नंदन चैत्ररथ वैभराजक और शर्बतो भद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी है। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादी उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदरोत्संग एकादशतयोजन उत्तुंग देवचूत शिरसो गिरिशिखर स्थूलानि फलान्यमृतकल्पानि पतन्ति तेषां विशीर्यमाणानामतिमधुर सुरभिसुगन्धे बहुलारुण रसोदेनारुणोदानाम नदी मंदिर गिरिशिखिरान्यपतति पूर्वेणैलावृतमुपप्लावयति यदुपयोजसणा यदोपजूषणादा भवान्याः अनुचरीणां पुण्यजनवधूनां मवयोस्पर्श सुगन्धवातो 10 योजनं समन्तादनुवासयति। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है उसमें गिरिशिखर के समान बड़े बड़े और अमृत समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। जब वे फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। वह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल के इलावृत जल से इलावृत वर्ष की पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनकी अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से वर देती हैं। एवं जम्बू फलानामात्योच्च निपात विशीर्णा नामानस्तत प्राणायाम विकाया विमानां रसेना जम्बूनाम नदी मेरु मंदिर शिखरादयुत योजना दवनितले निपतति दक्षिणेनात्मनो यावदिलावृतम् उपश्यन्दयति तावद्वयोरपि रसोद रोदशौर्यामृत्तिका तद्रसेनानु विद्यमाना वाक्वर्क संयोगो विपाकेन सदावरलोकवर्णं जम्बूनदं नाम सुवर्णं भवति यदुवाव विवदादयो स युवतिर्भिर्भिर्कुटकटकटकट सूत्राद्या वर्णरूपेण खलु धारयन्ति।
इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्रायों बिना गुठली के फल गिरते हैं, बहुत ऊंचे से गिरने के कारण भी फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जो मेरू मंदिर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलाव्रत दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर वह वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तभी वह देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बूनद नाम का सोना बन जाती है। इससे देवता और गंधर्व आदि अपनी तरुणी स्त्रियों के श्वेत मुकुट, कंकण, करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। यस्तु महाकदम्ब सुपार्श निरूढ़े यास्तस्त कोटरेभ्यो विनिसृता पंचायाम परिणाह पंचमदधारा सुपार्श शिखरात्यो पतन्त्यो परिणेनात्मनो मिलाव्रतो मनमोदयन्ति सा युपयुञ्ज्यानानां मुख निर्वासितो वायु समन्ताक्षत योजन मनोवासयति। सुपार्श पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई 5 पुर से जितनी है। ये सुपार्श के शिखर से गिरकर इलाव्रत के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती हैं। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक 21 इसकी महक फैला देती है। एवं कुमुद निरूढ़ो यो शतवत्सलो राम वटस्तस्य स्कंदेभ्यो नीचीनां पदयो दधि मधुघृत गुडान्नाद्यंबर सय्यासनाभरणादयो सर्व एव कामदुगानदाक कुमुदांग्रत पतन्तन्मुत्तरेणैलावृतमुपयोजनयति यानुपजुसाराणां न कदाचित् विप्रजानां वलिपलितक्लमदस्वेद दौर्गन्ध्यस्य जरायामृतसहितेष्ण वैवर्ण्योपसर्गादयो स्थापविशेषा भवन्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेवम्। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्स नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनके दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, देखो गुड़, अन्न, वस्त्र, सैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। वे सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलाव्रत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थ उपभोग करने से वहाँ की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना, अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है। यावत जीवन सुखम निरत सयमेव। ऐसा महाराज वह क्षेत्र है कि जहाँ के रहने वाले लोग कभी बूढ़े नहीं होते, कभी रोगी नहीं होते, कभी मरते नहीं हैं। कुरंग, कुरक, कुशंभव, वैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचर, निषध, निशि, शिनीवाकशपलक, शंख, वेदुर्य, जारुसिंह, सर्भ, नागकालंजन, नारदादयो विशति ग्रहो मेरो कर्णिकाया एव केशरभूता मूलदेशे परितो उपक्लप्ताः जठरदेवकूटो मेरुं पूर्वेणाष्टाक्ष 10 योजन सहस्रो मुद्गायन्तो द्विसहस्रं पृथु तुंगो भवत एवं मम परेण पवन परियात्रो दक्षिणेन कैलास करवीर प्रागायतावेवत्तमुत्तंगस्त्रंत्री श्रृंगमकरापष्टविरेते परिस्त्रतो अग्निरिव परितश्चक्कास्ति कांचनगिरिः। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरू के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुशंभ, वैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वेदूर्य, जारुदी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत हैं। इनके शिवा मेरू के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,000 योजन लंबे तथा 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरि मेरू अग्नि के समान जगमगाता रहता है। मेरो मूर्धनि भगवतो आत्मयोनिर्मध्यतः उपक्लप्तां पुरी मयुत योजन सहस्रीं समचतुरस्त्रां शातकोमं भी वदन्ति तामनुपरितो परितो लोकपालानाम अष्टानाम यथा दिशं यथा रूपम तुरीयमानेन पुरोष्टावक्लप्ताः। कहते हैं मेरू के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है, जो आकाश के आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उपदिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम
हरिवंश्यां संहितायां पंचमस्कंदे भुवनकोशवर्णं नाम षोडशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।